देखिए कहता है समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 15 और तीसरा पद 8वें पदों का योग कितना है 34 है। जिसका ये पांचवा जो पद है 15 है, तो पहले इसको लिखिए। देखिए ए फाइव बराबर हो जाएगा ए प्लस 4d। इसका मान कितना दिया है 15, तो ये हो गया ए प्लस 4d समीकरण फर्स्ट। फिर अगर तीसरा पद और 8वें पदों का योग कितना है 34 है, यानी कि ए 3 प्लस ए 8 बराबर ये है 34। तो इसको ए प्लस 2d अब प्लस ए प्लस हो जाएगा 7d अब बराबर कितना हो जाएगा 34। देखो इसको जोड़ो, ये 2a अब प्लस हो गया 7 बराबर हो जाएगा कितना ही 34। समीकरण सेकेंड हो जाएगा। और समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हल करेंगे तो a प्लस 4d बराबर कितना दिया हुआ 15 और ये है 2a अब प्लस 9d बराबर कितना दिया हुआ है 34। देखो किसी एक पद को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना कर दो, तो अगर समीकरण फर्स्ट में हम 2 से गुना करते हैं तो इसमें 2 से गुना हो जाएगा, इसमें 2 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो जब 2 से हम गुना करेंगे इसमें तो देखो ये हो जाएगा 2a है ना, यहाँ कितना हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा ये 2a और 4 दूनी यहाँ कितना बना देगा ये 8 और ये 15 दूनी कितना ही बन जाएगा 30 बन जाएगा। अब देखो ये हल होगा, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये क्या हो गया कट गया है ना। तो यहाँ देखो हो जाएगा माइनस d अब बराबर माइनस कितना हो जाएगा 4, यहाँ से ई कट गया तो d बराबर कितना आ गया हमको 4 आ गया। और d का मान पता हो गया हमको, और d का मान समीकरण फर्स्ट पर, समीकरण फर्स्ट पर। अब देखो ये है a प्लस 4d बराबर कितना है 15, तो a प्लस 4 गुने d 4 हो जाएगा बराबर ही 15। तो a बराबर कितना हो जाएगा 15 4 चौ कितना होता है 16 जाकर क्या होगा घट जाएगा, तो a बराबर कितना बचेगा -1 बचेगा। कहा क्या कहा समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, यानी एपी पूछ रहा है इसका। अगर एपी हम लोग लिखेंगे इसका तो पहला पद कितना आया इसका -1, तो -1 होगा इसका पहला पद है ना। दूसरा पद में जाएंगे तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते तो घटता है जुड़ता है, तो a प्लस 4d करेंगे। जैसे अगर a2 में हम लोग जा रहे हैं, देखो a2 में जा रहे हैं तो a प्लस होता है d, तो -1 प्लस कितना है 4d, देखो तो ये बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका पद हम लोग लिख लें, यहाँ 3 हो गया, 3 में अब 4 के जोड़ दो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, डॉट डॉट, यही तुम्हारा क्या आंसर। दूसरा देखिए उसके बाद लिखिएगा। 2 नंबर प्रश्न करता है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। ये कह रहा है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। अब देखो 6 से विभाज्य कर रहा प्रथम 40 घन पूर्णांक, हम बताए थे इसको कि 6 से यही आपका प्रथम पद है, यही आपका d है, यही आपका क्या है प्रथम पद है, यही आपका d है। योगफल पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, तो देखिए एपी बनाइए इसको, तो इसका एपी देखो कितना हो जाएगा 6। क्या कहा 6 से विभाज्य, तो 6 से पहला अंक कटने वाला क्या है खुद 6 है, उसके बाद कितना कटेगा 12 डॉट डॉट 40 तक कहा, तो 40 गुने 6 कर दो इसको, 40 गुने 6 तो ये हो जाएगा कितना 240, अंतिम पद आ गया इसका। अब इसका योग पूछा तो एन बराबर होता है n/2 और इंटू l प्लस ए। अब n का मान कितना है तो देखो 40 है,
40 तक ने पूछा। क्या कहा? 6 से विभाज्य प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग क्या हो? तो n हो गया इसका 40, अब बटा 2, l का मान 240, 6 चौक 24, तो 200 कितना हो गया ये 40, अब प्लस a का मान कितना है इसका 6, इससे काट दो 2 दूनी 40, तो 20 गुने हो गया 246, गुना कर दीजिए तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4820 इसका योग है सर। तीन नंबर प्रश्न करता है समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 डॉट डॉट का दसवां पद क्या होगा? चलिए बहुत आसान है सर। 10वां पद पूछ रहे थे, हम बताए थे इसको कैसे निकालना है। 10वां पद पूछ रहा था, n तो दे दिया, n बराबर क्या है इसका 10 है। तो हम लोग जानते हैं कि a 10 बराबर होता है a प्लस 9d, ये प्लस क्या हो जाएगा 9d हो जाएगा। इतना तो आसान ही प्रश्न था। अब देखो a का मान कितना है -40, अब प्लस 9 दीजिए, और d का मान देखिए इससे ही घटता है, तो अगर हम d यहाँ निकालते हैं तो d बराबर हो जाएगा -15, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा, 40 होगा। तो 40 में से 15 जाएगा तो 25 बचेगा, कितना बचेगा 25, तो यहाँ 25 हो गया। अब इसको हो गया -40 प्लस 25 नंबर 225 होता है। अब इसमें 225 में 40 के घटा दो, ये 5 हो गया, 12 में 4 गया 8 हो गया, ये कितना हो जाएगा 185 इसका 10वां पद है। ये आपका क्या है आंसर। 4 नंबर देखते हैं, समांतर श्रेणी 3, 10, 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक 84। ये बहुत बार प्रश्न को पूछा गुरु। समांतर श्रेणी 3, 10, 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 क्या है अधिक है? तो देखो पहले प्रश्न को समझो, क्या कहा समांतर श्रेणी दिया हुआ है, कौन सा पद मतलब n पूछ रहा है, उसके 13वें पद से कितना अधिक है 84 अधिक है। तो सबसे पहले तुम इसका 13वां जो पद है वो कितना है, इसका 13वां पद निकालिए पहले, है ना। तो a 13 बराबर कितना होता है a प्लस 12d होगा। a का मान कितना है 3, और यहाँ 10 में से 3 गया, कितना बचा 7, तो 12 गुने 7, तो 82 होता है होगा। और 84 और 3 कितना हो गए 87। अब क्या कहा 13वें पद से 84 अधिक है, कौन सा पद? ये देखो यहाँ बेस देखो, योग इसका कुल कितना हो गए 87 और प्लस हो गए 84, तो ये हो जाएगा 7 4 कितना 11, और 8 8 16 1 17, 171वां पद पूछ रहा कि वो कौन कैमा पद है। यहाँ से ये निकाल लीजिए, n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है an माइनस a बटा d प्लस 1। अंतिम पद कितना हो गए 171 हो गए, तो 171 और माइनस a कितना है 3, d कितना है 7 और प्लस 1, इसको घटा दो, 71 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, 11 में से 3 गया तो कितना बचा 8, है ना, और यहाँ बच गया 6 अब बटा 7 और प्लस 1, काटो इसको, 7 दूनी 14 और
सच्चर 28, 24 है ये 25वां पद है। कैवा पद है ये? 25वां पद है इसका। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना आसान है, लिखे उसको। देखिए अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी 8 3 -2 के प्रथम पदों का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें। कहता है समांतर श्रेणी 8 3 2 -2 के प्रथम पद। कि प्रथम पदों का योग जो लिखता है ना, तुम लोग को फंसाने के लिए लिख रहा है। भैया इसका योग कर रहा, पूछ रहा है ना। के प्रथम पदों का योग ज्ञात करें। अब देखिए, योग निकालना है तो इसको लिखो। a बराबर कितना है इसमें? 8। b बराबर कितना है इसमें? 3 में से 8 जाए कितना बचेगा? -5 है ना। के प्रथम पदों का योग n है, n नहीं है ना। तो देखो n है तो इसका प्रथम पद से चलना होगा। अगर ये 8 है तो इसे अब देखो, इसका एपी हम लोग यहाँ बना लेंगे। तो ये प्रश्न में सर यहाँ और होनी चाहिए कुछ नहीं। फिर जैसे समांतर श्रेणी 8 3 2 के प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 3 2 है कि एक प्रथम पद यहाँ को होना, यहाँ अंतिम पद इसका होगा तभी नहीं निकलेगा, तभी नहीं निकलता है ना। ये है डी है लेकिन ये नहीं है। और ये अगर हम इधर जानते हैं तो ई पर इसको अंतिम पद बनाना पड़ेगा। प्रश्न को सुधार करने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा? -2। इसको क्या करना पड़ेगा? -2। तो इसका अंतिम पद कर लो। an बराबर से कितना कर देंगे? -2। n बराबर कितना कर देंगे? -2। तो n निकालिए। तो n बराबर क्या होता है? an - a बटा d + 1। तो ये हो जाएगा -2 और माइनस कितना? 8। और d हो जाएगा कितना? -5 और +1। तो 8 2 10 हो गए। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होगा ना। और 2 1 3, देखो आ रहा है। n का मान कितना आ गया? इसका 3 आ गया। अब इसका n का मान 3 हो गया तो इसका हम लोग अंतिम पर निकाल लीजिए। a3। तो a3 बराबर a + 2d हो जाएगा। तो ये हो गया a का मान कितना है? 8 और +2 गुने माइनस कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 10 बराबर अंतिम इसका जो पद आएगा अंतिम a3 का कितना आएगा? -2 आएगा। माइनस कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो देखो ये अंतिम पद बताइए नहीं है चीज़, वो चीज़ तो आ रहा है इसका, है ना। अब इसका अगर एसएन हम लोग करते हैं तो एसएन बराबर हो जाएगा n/2 × l + a। तो n का मान 3/2 और l इसका अंतिम पद कितना? -2 और प्लस कितना हो गया? 8। तो ये हो जाएगा कितना? 6। 3/2 और गुने हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर कितना हो गया? 9। आंसर बराबर कितना हो जाएगा? 9। ये प्रश्न में जैसा फॉल्ट है देखिए 6 नंबर। 6 नंबर कहता है कि समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है? कौन सा जो पद कहेगा ना, समझ जाना n को पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? n को। तो n निकालो डायरेक्ट। तो n बराबर क्या होता है? an - a बटा d + 1।
कौन सा पद 81, अंतिम पद कितना इसका है -81, तो यहाँ लिखो -81। अब माइनस पहला पद कितना हो गया 21, अब बटा हो गया डी, देखो 18 में से 21 जाएगा तो -3 हो जाएगा, अब +1, ये दोनों के जोड़ दो, तो ये जोड़िएगा तो ये 2 होगा, अब 8 2 10 होगा ना, अभी माइनस कितना हो गया 3, अब +1, काटो माइनस से माइनस, 3 तिया 9 और 1 बचा 4 तिया 12, 35वां पद है, ये आंसर हो गया। 7वां देखो, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित। पहले तो ये जानना है कि 3 अंकों की संख्या, छोटी संख्या कितना होता है 100, और 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है 999। तो देखो इसका एपी बनाए, 3 अंकों की संख्या अगर कहता है 7 से विभाज्य है ना, तो 7 से विभाज्य, तो पहला संख्या इसका हो जाएगा 105, कितना हो जाएगा 105, और डॉट डॉट कर दो, अंतिम संख्या इसका कितना है 999, इसको 7 से तुम भाग दे दो, है ना, तो इसको अगर हम एक मतलब कितना होता है 7, 2 हो गया 7 कितना हो गया 28, 1 हो गया 9 हो गया, 7 दूनी 14, ये कितना हो गया 5। अगर इसमें 5 नहीं रहता तो कट जाता कि नहीं कट जाता, सोचो पहले कि अगर इसमें 5 नहीं रहता तो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है विभाज्य हो जाता, तो इसमें 5 घटा दो, तो इसमें 5 घटा दिए तो कितना हो जाएगा 994, 994, ये अंतिम पद इसका आ गई। अब बताएं, जे विभाज्य रहता है, हम बार बार बोलते हैं जिससे विभाज्य कहे वही उसका क्या है डी है, वही उसका क्या है डी है ना। कितनी संख्याएं जो 7 से एन पूछ रहा थे, एन बराबर होता है an माइनस ए बटा डी प्लस 1, और एन का मान इसमें कितना है देखो 994 माइनस 105, किससे विभाज्य कर रहा है 7 से, तो 7 यहाँ है, अब प्लस कितना है 1, और इसको घटा दो, 14 में से 5 गया कितना बचा 9, और यहाँ बच गया कितना 8, और यहाँ बच गया 8, आई बटा कितना हो गया 7 और +1, काटो 7 इकाई 7 18 हो गया, कितना हो गया 18 हो गया, तो 7 दूनी 14, 49 होगी, 7 49, 128 पद है जो 7 से विभाज्य है, आंसर हो गया। 8वां देखो, 5 + 9 + 13 + 17 प्लस डॉट डॉट प्लस 81 का योगफल पूछ रहा हूं, योगफल ज्ञात करें। देखो सबसे पहले तुम योगफल ज्ञात करें तो पुराना विधि से नहीं चलना, इसमें क्या करना है एन निकाल लो, पहले क्या निकाल लो इसका एन, तो एन बराबर इसका होता है an माइनस ए बटा डी प्लस 1, एन कितना अंतिम पद 81, तो 81 के रख दो, अब माइनस प्रथम पद कितना है 5, और डी इसमें 9 में से 5 गया कितना बचा 4 प्लस 1, 81 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 76, अब बटा कितना हो जाएगा 4 और +1, काटो इसको 4 इकाई 4 हो जाएगा ये, और यहाँ बच गया कितना 3, और 9 चौक 36, तो 9 1 19 से 1 कितना हो गया 20 है, इसका एन बराबर हमको पता चल गया, एन कितना है कर 20 है। अब इससे निकाल दो, तो इससे बराबर होता है एन बटा 2 प्लस इंटू होता है एल प्लस ए, होता है बाबू, तो एन का मान कितना है 20 बटा 2, एल का मान देखो कितना अंतिम पर 81, और प्लस ए का मान कितना 5 है ना, 10 दूनी 20, 86 हो जाएगा, तो 86 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 860, ये आपका क्या है आंसर है, 860 क्या है इसका आंसर, देखिए
समांतर श्रेणी टेंशन नहीं ले हुआ 7, 13, 19 का कौन सा पद 205 है। देखो ये कौन सा पद कुछ ही पूछ देते एन, क्या पूछ दिया वो एन पूछ दिया। पद जैसी लिखते हो ना कौन सा पद कैमा पद तो समझ जाना वो एन की बात कर रहा है ना। तो यहाँ से एन निकाल लो, डायरेक्ट सोचना क्या एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला एन माइनस ए बटा डी प्लस 1। एन का मान कितना है 205 और ए का मान कितना है 7 माइनस हो गया और 13 में से 7 गया 6, 13 में से 7 गया कितना बचेगा 6 आई हो गया प्लस 1। 207 में 7 को घटा दो कितना बचेगा 207 में 7 15 में 7 गया 8, यहाँ बच गया 9 1 198 बटा 7 प्लस 1 काटो 7 दूनी 14 तो ये 5 न हो गए अब 5 अब 8 और 7 56 तो छोटिया 18 और फिर छोटिया 18 तो 33 से 1 34वां पद है। केवा पद है 34वां पद। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर है। दस नंबर देखिए सर, यदि संख्याएं एक बार पूछा है संख्याएं 2n-1, 3n+2 और तथा 6n-1 समांतर श्रेणी में हो तो संख्याएं ज्ञात करें। बहुत आसान प्रश्न है, देखो चतुर दिमाग होना चाहिए। संख्याएं ज्ञात करें मतलब ये समझ आना कि एक पूछ रहा पद। अब देखो हम लोग दिमाग प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है ना। तो हम इसको ऐसे लिखें, देखो तो एन जो निकालते हैं हम लोग डी को निकालते हैं तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 होता है कि नहीं होता। इस तरह बड़ा समझ नहीं पूछेगा इस टाइप के A1 है A2 है A3 है। डी बराबर A2 माइनस A1 हो जाएगा। अब बराबर कर लीजिए। अब गौर से देखो, अब यहाँ से अगर डी निकालते हैं तो A3 माइनस A2 होगा कि नहीं होगा है? जैसे जब A2 माइनस A1 तो A3 माइनस A2 भी तो होगा। डी जिस हर पदवा में डी आपस में क्या होती है बराबर होती है, तभी ना उसको AP कहते हैं। अब देखो एक में A2 का मान कितना है यहाँ 3n+2। आई माइनस जैसी जाएगा ना इसको कॉस्ट कर लेना, ये कितना लिख ले 2n+1। अब बराबर A3 का मान कितना है, देखो A3 इसमें ही है तो हो गया 6n-1। आई माइनस जाएगा यहाँ पर, मान लीजिए कॉस्ट में रखो से माइनस में जाएगा तो माइनस में देखो A2 का मान कितना है यहाँ लिखा 3n+2। अब देखो इसको बाहर करो 3n+2 माइनस 2n अब प्लस कितना हो जाएगा 1। और यहाँ देखो 6n-1 अब माइनस 3n अब माइनस कितना हो जाएगा 2, माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो हल कर रहे हैं, इसी में से घटेगा, इसमें क्या होगा ये घटेगा तो n बराबर हो जाए n प्लस कितना हो जाएगा 3, n प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और e बराबर हो जाएगा, इससे e घटेगा, देखो घटेगा ना तो ये हो गया 3n। अब माइनस ये देखो माइनस कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। n बराबर 3 और 3n माइनस कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो जात कुत्ता जात इसको n लाइएगा कि नहीं लाइएगा,
तो ये हो जाएगा n माइनस 3n, n माइनस 3n। अब ई जाएगा होने कि नहीं जाएगा, तो -3 और माइनस कितना हो जाएगा 3, है ना। तो यहाँ देखो माइनस कितना बचेगा 2n, अब बराबर माइनस कितना हो जाएगा 6, इससे ही कट जाएगा। तो ये हो, इससे काटो इसको, 3 दूनी 6, तो n बराबर कितना 3, यही तुम्हारा क्या है आंसर। n बराबर कितना 3, यही आंसर है इसको। संख्या पूछा, संख्या आ गया उसका 3, यहाँ 3 रखेंगे यहाँ पर ही, देखो ये भी बना लेगा। देखो 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा 5, मन रखना। 3 तिया 9 और 9 और 2 11, देखो 5 कितना आ रहा है 11, है ना। यहाँ देखो, यहाँ रखो, छोटिया 18, 18 में से 1 गया 17, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6, और देखो 17 में से भी 11 गया 6। आए समझ में। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न कहता है कि एक समांतर श्रेणी जिसमें a21 माइनस a7 बराबर 84 है का सर्व अंतर ज्ञात करें। देखो ई भी प्रश्न को बहुत बार पूछा है, इसको खूब पूछा है, ई एक बार पूछा है इसको, है ना। कुछ इसमें डरे के नहीं है। देखो a21 माइनस से कितना लिखा है 7, है ना। तो a21 को तुम ऐसे नहीं लिख सकता है a प्लस 20d, होगा ना बाबू। अब ये माइनस जैसी लेते कॉस्ट में चलते, तो ये a प्लस कितना होते 6d, और एक अंतर कितना दे रही 84, एक अंतर दे रही 84। तो देखो ये हो गया a प्लस 20d और माइनस ई हो गया, आई माइनस हो जाएगा कितना 6d, होगा कि नहीं होगा। आई बराबर कितना हो गया 84। अब देखो ई प्लस में ई को ची में माइनस में कट जाएगा, तो 20 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 14d, अब बराबर कितना 84। तो इसको काटो, d बराबर ये हो जाएगा 84 बटा कितना 14, 2 से काटो पहले, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 छक 42 होगा ना बउआ। डी बराबर कितना 6, आंसर हो गया। डी ये पूछ रहा, डी बराबर कितना होगा। देखिए 12 नंबर, 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट प्लस 100 का योगफल ज्ञात करें। पहला का प्रश्न है सर, ज्ञात कर। अब देखिए यहाँ पर ही इसका ये निकाल लीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना, ऐसे पद रहेगा ये निकाल लेना पहले। तो n बराबर होता है an माइनस a बटा डी प्लस 1। n का मान कितना 100 रख दो, माइनस 25, डी 28 में से 25 जाएगा 3 प्लस 1 75 नहीं हो गए सर। तो 25 दिया 75 होता है, तो 25 से ये कितना हो गए 26। n बराबर तुमको जना गया कितना है 26 है, n कितना है 26। वैसे समझो 100 में से 25 गया 75, तो 25 दिया 75 और 25 आए 26 हो गए। अब यहाँ से तुमको पूछ रहा है एसएन, तो एसएन का फॉर्मूला लगा दो, n बटा 2 इंटू एल प्लस ए। एकदम यही लगाना, हर एग्जाम में तुम परीक्षा देना, अपवाद एक आगो रहे तो एसएन का वो लगाना है ना। अब n का मान यहाँ कितना हो गया 26 बटा 2, एल का मान है 100, अब प्लस कितना हो गया 25, काटो इसको 13 दूनी 26, तो 13 गुने 100 कितना हो जाएगा 25, इसको गुना कर देंगे 125 में 13 से,
5 या 15 बाकी 1 3 2 6 1 7 ये हो गया कितना 3, ये हो गया 5 2 1 5 7 5 12 3 2 5 1 6 1625 1625 यानी एसएन हमको पता चल गया कितना है 1625 है। यही आपका क्या है आंसर है। देखिए आपका 13 नंबर जो प्रश्न है सर, अगर इन लोग भी नहीं बनाइएगा तो बहुत दुखनीय बात है। बताइए इसका मतलब आप लोग प्रश्न को पूर्ण रूप से समझते नहीं कि प्रथम पद एवं सर्व अंतर लिखें। बताइए कि प्रश्न में को जान है गुरु, इसका प्रथम पद और सर्व अंतर पूछ रहा था। ए का मान यहाँ कितना है 0.6, ये पहला आंसर हो गया। ये इतना लिखना है। और डी पूछ रहे तो डी बराबर निकाल लेवे 1.7 माइनस होते 0.6, तो 1.7 में घट जीते तो ये होते 1.1 1 पॉइंट कितना होते 1। यही तुम्हारा क्या है आंसर है? इसका पहला पद अब डी पूछ रहा था। लिखिए इसको। दो अंकों वाली कितनी संख्या है? हम देखें ई प्रश्न को, इस टाइप का प्रश्न हम सब लिखा दिए थे। 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, 5 से विभाज्य सब लिखाए थे टोटल एकदम। कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य कहता है 2 अंकों वाली। पहले देखो 2 अंकों की संख्या कहाँ चालू होता है 10 से। कहाँ चालू होता है 10 से। तो 2 अंकों वाली संख्या 10 से चालू होता है और समाप्त कहाँ होता है 99 में जाके। 2 अंकों की छोटी संख्या कितना होती है 10 और बड़ी संख्या होती है 99। तो देखो ये कहा कि 3 से विभाज्य, तो इसका अगर एपी हम लोग बनाएंगे तो एपी इसका कितना चालू होगा सर 2 अंकों संख्या 12 से चालू होगा और उसके बाद 12 के बाद कितना काटे, कितना से काट रहा है 3 से, तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और डॉट डॉट चल जाएगा और 99 खुद इसका हो जाएगा सर। 3 से तो विभाज्य है, 99 इसका खुद हो जाएगा। तो अगर 99 इसका खुद होता, अब देखो यहाँ से हम एन निकाल लीजिए इसका, तो एन बराबर हो जाएगा एन माइनस ए बटा डी प्लस 1। तो ये हो गया 99 माइनस 12। और देखो जिससे विभाज्य है, कितना से विभाज्य है 3 से, अब प्लस क्या हो गया 1। अब इसको घटाओ इसमें से, तो 9 में से 2 गया कितना बचा 7, 9 में से 1 गया तो 8, अब बटा 3 प्लस 1। काटो इसको, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 30 हो गया। तो एन बराबर कितना आ गया इसका 30 है ना। यही तुम्हारा क्या है आंसर है। कितने पद कहा कि विभाज्य है, तो 30 पद जो है क्या है विभाज्य है 3 से, है ना। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एपी 4 9 14 254 में 20वां पद याद करें। तुमसे कैमा पद पूछ रहा 20वां पद पूछ रहा, तो पूछने करना है सर 20वां पद जैसे कहते ये 20 लिख दो और ए प्लस कितना लिख देंगे 19 डी। कुछ एन तेन फन्ना चिन्ह निकालने की कोई जरूरत नहीं है सर। अब देखो ए का मान इसमें कितना है 4 और यहाँ 19 हो गया गुने डी, 9 में से 4 गया 5, तो 19 पचे 95, 19 पचे 95 और 4 99 आंसर हो गया। 20वां पद कितना है 99। देखिए 16 नंबर कहा
कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11, कितना है 11, इसके पांचवें और सातवें पद, इसके पांचवें, ऐसे का मेथड सूर्य बताएं सर, और सातवें पदों का योग 34 है, तो इसका सर्व अंतर पूछ रहा है, सर्व अंतर ज्ञात करें। देखो गुरु, इस एडजेक्टिव पूछता है, लेकिन अभी हम इसका उपाय नहीं बताएंगे। एडजेक्टिव में देखना है, सलाह में मार देना, बनाने की कोई जरूरत नहीं, हम बताएंगे उस समय भी कैसे इसको बनाना है। एडजेक्टिव में एडजेक्टिव का एक प्रश्न है, हम एडजेक्टिव का प्रश्न इसमें डाले हैं ये वाला, लेकिन इसको आसान से बनता है ना, क्योंकि अभी बेसिक तुमको जानना बहुत जरूरी है। अब देखो ये कहा कि इसके चौथा पद कितना है 11, इसको लिख लो एकदम, a + 3d बराबर कितना हो गए 11, समीकरण फर्स्ट। a + 4d प्लस a + 6d बराबर कितना हो गए 34, कितना हो गए 34। इसमें से इसको जोड़ेंगे तो 2a और 10d हो जाते हैं, और बराबर कितना 34। देखो इसमें गुना कर दो कितना से, तुम 2 से, कितना गुना कर देंगे 2 से, यहाँ लिखेंगे, यहाँ समीकरण फर्स्ट में गुना कितना से 2 से, और समीकरण सेकेंड से। अब देखो गुना करना है, यहाँ 2a अपना 3 दूनी 6 बराबर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, सबसे गुना होता है। अब इसको लिखो 2a + 10d अब बराबर कितना 34। देखिए ये माइनस 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 कट गया, 10 में से 6 गया तो -4d, अब बराबर यहाँ 34 में से 22 जाएगा तो 2 1 माइनस में बचेगा, 4 दिया 12, डी बराबर कितना 3। अब से यह पूछिए रहा इसका डी क्या है। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, श्रेणी 2 4 6 8 का 11वां पद की गणना करें, गणना करें। ये 11 पूछ रहा है, तो ये 11 तुम लिख लो, ये 11 बराबर क्या होता है, a + कितना d लिखें, तो a का मान कितना 2, 10 गुने 4 में से 2 जाएगा 2, 10 दूनी अब 20 2 22, यही आपका क्या है आंसर है। ऐसा दिमाग रखो नहीं तब छोड़ देते। देखिए 2 के अंतर है, 11 दूनी कितना होते हैं 22 होते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि श्रेणी 3 8 13 18 23, श्रेणी 3 8 13 18 23 ... का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है। ये भी सर एडजेक्टिव का प्रश्न है, सबसे कम पूछ लेंगे। ये भी एडजेक्टिव है आपका, ये भी एडजेक्टिव है। अब यहां से श्रेणी 3 8 13 18 23 का कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद हम क्या बताते, क्या निकालने के लिए कह रहा है, एन पूछ रहा है। तो एन कह रहा है, तो एन बराबर होता है an - a बटा d + 1। इहो फॉर्मूला प्रयोग नहीं होते सर, जब हम बताएंगे एडजेक्टिव हल करने के लिए तो इसका ही प्रयोग नहीं हो, ऐसी बनेगा कि कितना पद है एकदम। अब देखो an का मान कितना दिया है 78 -3 हो जाएगा, d 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5 + 1,
78 में से 3 गया, कितना बचा? 75। तो काटो, 15 25 75, 15 1 16वां पद है। यही तुम्हारा क्या है? आंसर है। एक और प्रश्न देखिए सर, 19 नंबर कहता है, 19 कहता है कि दिए गए एपी में, यानी एपी में एपी में 3 13 23 3 13 23 का पहला पद डॉट डॉट का पहला पद एवं सर्व अंतर क्या है? भैया अभी न बतलिए शंकावाद पॉइंट वाला जो था, इसका ए बराबर कितना? 3, और डी पूछ रहा था, डी बराबर 13 में से 3 जाएगा, 13 माइनस 3 बराबर कितना? 10। यही तुम्हारा क्या है? आंसर। 20 नंबर जो प्रश्न है, ये कहा कि एपी का प्रथम पद ए और सर्व अंतर डी हो तो एनवा पद क्या है? देखो, एपी का प्रथम पद ए और सर्व अंतर डी है तो एनवा पद क्या होगा? है तो एनवा पद क्या होगा? अगर इसको तुम लोग नहीं बनाया तो मान लो मूर्ख था, पूरा मूर्ख है। अरे भैया एनवा पद बराबर मूर्वे होगा से एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही तुम्हारा क्या है? आंसर। एनवा पद जब पूछ रहा है, जब प्रथम पद ये कहा, सर्व अंतर डी दे रहा था, इसका एनवा पद एन है, हैं? बाबा हम पढ़ाए होंगे तो लिखाए होंगे A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट 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 AN है, लिखा ले से करके यही पूछ ले एनवा पद। तो एनवा पद इसका हो गया A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया इसका एनवा पद। यही इसका था आपका। इसको आप लोग पूछ रहे हैं कि कैसे ही बनेगा, लिखिए इसको।